जी, क्रांतिकारी आदमी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया। अब कई बार मंत्रिमंडल के विस्तार की बात भी चल रहा है, तो विस्तार का मतलब मैं ये भी मान सकूं भी कुछ मंत्रालय हटेंगे जो मंत्री बना रखे हैं। क्या आपको लगा है कि भाई अब जो मंत्री हैं उनमें से 1 2 4 कुछ हटेंगे और कुछ नए आएंगे, तो कौन वो हट सके, कुछ कौन नहीं आ सके? देखो, बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर मुख्यमंत्री लगभग अपने कार्यकाल में एक आध बार कर ही लेता है, 2 बार भी कर लेते हैं, कई 3 बार भी कर लेते हैं, लेकिन एक बार तो अमूमन कर लेते हैं। कई बार उसमें विस्तार भी करते हैं, लेकिन अब विस्तार तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले फिक्स हो रही जी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो नहीं सकते, बल्कि तो वो कोर्ट में लग भी रही है कि भाई एक कम और होना चाहिए, क्योंकि वो 0.5 का मामला है। ठीक है, अब जो है पीछे आज से लगभग 15 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी के विधायकों की, जिसमें मंत्री भी, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, उन सब ने, सुरेंद्र नागर हैं जो प्रदेश के सह प्रभारी, उन्होंने वो मीटिंग बुलाई और उसमें ये स्पष्ट कहा कि भाई अब मंत्रियों के कामों की वैल्यूएशन शुरू होगी। और मेरे पास ये सूचना है कि आज से लगभग 1.25 महीने पहले, ठीक है, पहले हरियाणा सरकार के जितने मंत्री हैं उनके कामों की वैल्यूएशन बीजेपी भी, संघ भी अलग अलग जो है अपने सोर्सेज से करवानी शुरू कर दी कि कौन सही काम कर रहे हैं। मंत्रालय की, मंत्रियों की हाँ, कौन सही काम कर रहे हैं, कौन सही काम नहीं कर रहा, कौन यो काम कर रहा है, वो सारी चीजें उसमें तो हर चीज की वैल्यूएशन होगी। ठीक है, तो कौन कैसे कहां क्या कर रहा है, ठीक है, और किसको रखने से पार्टी को फायदा है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो कोई भी काम करती है वो अपने फायदे के लिए करती है। राजनीतिक आदमी अगर सांस लेता है तो उसके भी एक मायने होते हैं, तो वो अपना फायदा देखती है। अब पार्टी को ये देखना है कि चुनाव तो आगे भी लड़ना है, भाई कितने मंत्रियों को रखा जाए, किनको हटाया जाए। देखो एक कड़वी सच्चाई बताता हूं मैं बीजेपी की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले बीजेपी की नहीं थी, और हरियाणा में वो अपने दम पर कभी नहीं आई। वो केवल चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अलायंस में हिस्सेदार बने। आपस वो ठीक है, एक आधा बना दिया मंत्री, बस इतना मामला था। और चौटाला ने तो आखिरी राज में उनको बनाया भी नहीं, क्योंकि वो 12 से समर्थन था बीजेपी का। तो फिर उसमें क्या था कि 2014 में बड़े बड़े नेता बीजेपी के जीते, जो कभी नहीं जीते थे। कैप्टन अभिमन्यु उससे पहले कभी नहीं जीते थे, ओम प्रकाश धनखड़ कभी नहीं जीते थे, सुभाष बराला कभी नहीं जीते थे, कृष्ण बेदी कभी नहीं जीते थे, कृष्णपाल गुर्जर कभी नहीं जीते थे। तो इस तरह से बहुत से नेता हैं जो पहले जीते ही नहीं थे, मूलचंद शर्मा भी थे उनमें। बीजेपी ने फिर मंत्री बना दिए। जब 2019 में रिजल्ट आया तो पूरी कैबिनेट के केवल 2 मंत्री जीते, सारे हार गए। कौन 2? एक अनिल विज, एक डॉक्टर बनवारी लाल बाबर से, बाकी सारे हार गए। जितने बड़े चौधरी थे सब साहब। अब 2024 में आ जाओ। 2024 के मार्च में जब 11 तारीख को मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हुआ, उसके बाद नायब सिंह सैनी बन गए, उन्होंने अपने मंत्री बनाए। इस बार वो जो उन्होंने मंत्री बना रखे थे लगभग सारे हार गए। एक मूलचंद शर्मा जीत्या, उसको अब मंत्री नहीं बनाया, ठीक है, बाकी सारे साहब, किसी की टिकट काट दी, कोई चुनाव हार गया। तो अब बीजेपी के दिमाग में आज भी ये चीज है कि ये जो मंत्री बना रखे हैं, अगर ये हार जाएंगे तो इनका अल्टरनेट तो चाहिए। और मंत्री क्यों हारते हैं? मंत्री जब लोगों का काम नहीं करते इसलिए तो हारते हैं। या तो ज्यादा कर दें, कोई 2-3 मंत्रियां ज्यादा कर दिए तो हार गए, तो बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो जो आप ये कह रहे हो भाई, इनका इवेल्युएशन हो रहा है, हाँ, इनकी जांच परख हो रही है, कौन काम कर रहा है और कौन खाना लग रहा है, हाँ, तो क्या अब वो हटने की तैयारी में है? कौन वो देखो 2-4 मंत्री मैं जो समझ पा रहा हूं जी, अभी भारतीय जनता पार्टी जब अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी तो मेरा ये मानना है कि 4 के आसपास 4 से 5 मंत्रियों को हटाएगी। 4 से 5, और उन 4 से 5 की जगह फिर नए बनाएगी। तो नाम 4 से 5 में मन जो लग रहे हैं जी, और जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में वो चर्चाएं, बल्कि प्रदेश के जो लोग राजनीति को ठीक ठाक समझते हैं उन तक भी वो चर्चाएं चल रही हैं। उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है अनिल विज का, मंत्री पद हटने का। एक तो अनिल विज को हटाया जाएगा। उनमें क्या कमी है? उनमें कमी ये है कि एक तो वो बड़बोले हैं,
कुछ भी बोल देते हैं। करप्ट तो नहीं है वो? ठीक है जी, देखो करप्ट है नहीं है वो तो आप ही कौन बताएं। ठीक है, बड़ बोले हैं आपके हिसाब से, ठीक है, वो तो कोई एजेंसी किसी दिन फंसेंगे, वो फंस गया तो पता चलेगा, मेरा लग जाएगा। वो बात है कि जब तक कोई चोरी करता रहे तो चोर नहीं होता, जिस दिन फंस गया उस दिन चोर हो। ठीक है, ठीक है, जब तक नहीं फंसता इतना सा है। तो अनिल विज एक तो बड़ बोले हैं, ठीक है, कोई दो राय नहीं। ठीक है, दूसरी, मुख्यमंत्री से लेकर के और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक बार बार वो प्रश्न उठाते रहते हैं। सरकार का एक मंत्री ये कहे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से उतरने की फुर्सत नहीं उसको, तो फिर उसको रख के क्या करेंगे। दूसरी, उनको जो डिपार्टमेंट दे रखे हैं बिजली और परिवहन, आज बिजली के हालात देखो। एक तो 5 साल चौधरी रणजीत सिंह थे, उससे पहले 5 साल मनोहर लाल खट्टर थे, तब बिजली की क्या हालात थी। और एक आज रात को हालात ये है कि 5 मिनट लाइट आती है और फिर 2 घंटे चली जाती है, दिन में बुरा हाल है। और पिछले 7.5 महीने से अनिल विज अपने दोनों महकमों में कुछ नहीं कर पाए। एक दिन बस में चढ़ने से बस ठीक हो जाती है, एक दिन अनिल विज बस की सवारी उन्होंने की और उस दिन बड़े लंबे चौड़े दावे किए, उससे क्या ठीक होगी फिर बसों की? ठीक है, आपका अनिल विज नाम ठीक है। दूसरा जो मैं मान रहा हूं, अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा लगातार विवादों में है, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक ने उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये फ्रॉड ही है और ये 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं पेट्रोल पंपों के नाम पर। और उस विधायक ने ये भी कहा, राम कुमार गौतम ने, कि मेरे एक रिश्तेदार से भी ले रखी, बापोड़ा गांव का। तो ये बात इतनी बड़ी है कि उसका पता नहीं, बात तो बहुत बड़ी है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, उनके पास जो महकमे है, चाहे वो जेल विभाग हो चाहे वो सहकारिता हो, उसमें भी वो कोई विशेष कुछ नहीं कर पाए। पिछले 7.5 महीने में कोई ऐसा विशेष काम अरविंद शर्मा नहीं कर पाए जिससे सरकार को, बीजेपी को आने वाले चुनाव में कोई फायदा दिखता हो। ठीक है। तीसरा जो मैं समझ रहा हूं वो है राजेश नागर। राजेश नागर फरीदाबाद से आते हैं जी। उस फरीदाबाद लोकसभा में 3 हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और 1 मोदी की सरकार का मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर। तो लिहाजा प्रदेश में सबसे ज्यादा मंत्री उसी लोकसभा में है। ठीक है। और अकेले फरीदाबाद जिले में 3 मंत्री हैं, 2 नायब सिंह सैनी के और 1 नरेंद्र मोदी का। विपुल गोयल चूंकि अग्रवाल समाज से हैं, अगर अग्रवाल समाज से कोई और नेता, बीजेपी में तो कोई बहुत बड़ा नहीं बना हुआ, लेकिन अगर सावित्री जिंदल जो निर्दलीय बनी हुई है उनको अगर बना दिया जाता है तो हो सकता है विपुल गोयल की भी छुट्टी हो जाए, वरना तो विपुल गोयल और राजेश नागर में से एक की छुट्टी होगी। मेरे को यह लग रहा है कि राजेश नागर की छुट्टी होगी, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट में भी कोई खास नहीं कर पाए और ना ही वो कहीं कोई पूरे प्रदेश में एक्टिव है। लोगों को हरियाणा के 90% लोगों को तो यही नहीं पता वो राजेश नागर मंत्री है। ठीक बात है, 3 हो गए हैं। ठीक है। चौथा जो है वो है रणबीर गंगवा। रणबीर में बैठ कर उनका नाम जी नहीं, विसार में क्या हो तो का भी हो कोई तो, ठीक है, ये दिक्कत है। रणबीर गंगवा बरवाड़ा से विधायक है, पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी उसके पास डिपार्टमेंट है। वो ना पीडब्ल्यूडी में कोई विशेष कर पाया ना पब्लिक हेल्थ में कुछ कर पाया। पिछले 7.5 महीने में फूफा तो की उन्होंने खूब, कोई दो राय नहीं। एक बार जो है बरवाड़ा हल्के में एक धानसू गांव पड़ता है और हिसार से धानसू जो रोड है वहां जो है धानसू गांव में एक सड़क को उन्होंने चेक करके किया, वहां सस्पेंड करने के आदेश कर दिए। उसके बाद वो दोबारा कहीं कुछ है ही नहीं। एक बार तो गब्बर वाले स्टाइल में आए, लेकिन अब साफ है मामला। और उनकी तो लोग यहां तक कह रहे हैं प्रदेश के संभवतः वो इकलौते ऐसे मंत्री होंगे, मंत्रियों के लड़के तो गनमैन रख रहे हैं, उनके भतीजा भी गनमैन ले लेके चल रहे हैं गांव में जब प्रोग्राम होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की ऊपर तक रिपोर्टें हैं, ऊपर तक ये पता है भाई कहां क्या हो रहा है। तो रणबीर गंगवा का जो डिपार्टमेंट है, रणबीर गंगवा को क्यों बनाया गया मंत्री? उनको बैकवर्ड कोटे से बना दिया, भाई बैकवर्ड का ये चेहरा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब बीजेपी के बड़े नेताओं को ये बात जरूर समझ में आ रही है कि नायब सिंह सैनी से बड़ा बैकवर्ड कोई नहीं है प्रदेश में, बैकवर्ड नेता। और जो बैकवर्ड समाज के वोट आने अब नायब सिंह सैनी के चेहरे उनके नाम से आने हैं। ठीक है। तो बैकवर्ड समाज को तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथ नायब सिंह सैनी के चेहरे से जोड़ लिया है, अब जरूरत है बाकी समाजों को जोड़ने की। तो अगर आप ये जो 4 मंत्री हैं, ये 4 मंत्रियों के हटने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं। हालांकि जी राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती, ठीक है, हो सकता है ये 4 बच जाए और हट जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन संभावनाएं कई बार क्या है कि आदमी मैनेज कर लेता है। अब हमने इस वीडियो में इनके नाम ले दिए, क्या पता आज से अलर्ट हो जाए, आज से अपनी गोटियां सेट करनी शुरू करते हैं।
ठीक है ना। तो फिर जो 4 नए होंगे तो वो कौन से हो सकते हैं? चलो हट तो अब कोई भी जाए, 4 आपने नाम लीजिए, मान लो 14 में से कोई भी हट जाए, तो 4 नए होंगे कौन? देखो 4 नए कौन होंगे, वो पहली बात तो ये है कि हटेंगे कौन फाइनल। ओके। अब जिस ढंग से हम जिनकी बात कर रहे हैं जी, अगर यही हटते हैं जी, तो निश्चित रूप से एक चेहरा बनेगा ब्राह्मण समाज से। वो राम कुमार गौतम भी हो सकता है, वो शक्ति रानी शर्मा भी हो सकती है। देवेंद्र अत्री, देवेंद्र अत्री की संभावना नहीं लग रही। ओके, राम कुमार गौतम या शक्ति रानी? हाँ, राम कुमार गौतम या शक्ति रानी, क्योंकि देवेंद्र अत्री जो है वो पहला चुनाव उन्होंने लड़े, ठीक है, कोई राजनीतिक परिवार भी नहीं है, ठीक है, उनके पिताजी एक्टिव थे लेकिन उस स्तर पर नहीं थे। जी जी। चतुर्भुज अत्री एक उचाना की राजनीति तक सीमित थे या जींद की ज्यादा से ज्यादा। दूसरे जो मुझे लग रहा है कि अगर विपुल गोयल को हटाया जाता है या रणबीर गंगुआ को हटाया जाता है, दोनों में से किसी को, तो सावित्री जिंदल की लॉटरी लग सकती। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास जेजेपी को मिलाकर के बहुमत था, उसके बावजूद उन्होंने निर्दलीय चौधरी रणजीत सिंह को मंत्री बनाया। इस बार फिर से वो निर्दलीय सावित्री जिंदल को बना सकते हैं, कोई दो राय नहीं। तो 2 तो ये कंफर्म दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 2 होंगे उसमें अगर राजेश नागर हटते हैं तो एक नाम हो सकता है मनमोहन बढ़ाना। लेकिन मनमोहन बढ़ाना के सामने भी एक बड़ी समस्या ये है कि वो जिस पानीपत जिले से विधायक हैं वहां ऑलरेडी 2 मंत्री पहले से ढांडा साहब हो गए, महीपाल ढांडा और कृष्णलाल पंवार हो गए। तो इस वजह से उनको भी थोड़ी सस्पेंस दिख रही है। अभी नए तो अपनी अपनी गोटियां सेट करेंगे, उसके बाद बताएंगे। हमारी बात होगी कांग्रेस की, हमारी बात हो चुकी है जी भाजपा की। जी, चौटाला एंड फैमिली का क्या कहना है आपका? देखो चौटाला तो ओम प्रकाश चौटाला जी की भी फोटो शायद वो लगाने लगे जी। फोटो लगा लो, फोटो से क्या फर्क पड़ता है? अगर फोटो से वोट आते तो फिर इन लोगों की 2 ही सीट आती। वोट तो जनता ने डालना है, इन लोगों वाले तो फोटो लगा रहे थे जो ओम प्रकाश चौटाला का। उससे पहले जब ये इकट्ठे थे तो ओम प्रकाश चौटाला कमान संभाल रहे थे, फोटो की जरूरत नहीं थी। तो क्या इन दोनों को ये नहीं सोचना चाहिए इकट्ठे हो जाएं या होंगे? देखो मेरे को ये लगता है कि अभी इकट्ठे नहीं होंगे, कोई संभावना दिख नहीं रही। हालांकि राजनीति में जब सब कुछ लुट पिट जाए ना तो इकट्ठे भी हो जाते हैं, लेकिन वो लुट पिटने के बाद होते हैं। लुट पिट भी चुके हैं लेकिन ये थोड़ी कसर और रही है। अब हालात ये है कि चौधरी देवीलाल का परिवार 3 धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा इंडियन नेशनल लोकदल, अभय सिंह चौटाला, वो रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी पार्टी इसमें कोई दो राय नहीं। और उनको 2 मजबूत अपने परिवार के जो है 2 मजबूत पिलर मिले हुए हैं। एक सुनैना चौटाला जो महिलाओं में बड़ी लोकप्रिय भी हैं और खूब जो वो एक्टिव भी हैं और ये कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं कि हरियाणा प्रदेश की जितनी महिला नेत्रियां हैं किसी भी पार्टी की, आज के दिन उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई है तो वो सुनैना चौटाला है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव सारी पार्टी में। स्माइली फेस है, बिल्कुल पॉजिटिव, मिलनसार है, मिलनसार, ठीक है, कोई दो राय नहीं इसमें, और लगातार एक्टिव भी रहती है। ठीक है, एक दिन सिरसा है तो अगले दिन वो जींद मिलेंगी, उससे अगले दिन वो गुड़गांव मिलेंगी, उससे अगले दिन महेंद्रगढ़ मिलेंगी, उससे अगले दिन कुरुक्षेत्र मिलेंगी, पूरा हरियाणा वो घूमती रहती हैं। और दूसरा उनको आदित्य देवीलाल जो उन्हीं के चाचा अभय सिंह के चाचा का लड़का है, जो विधायक दल का नेता है, उसको भी राजनीति की अच्छी खासी सूझबूझ है। और चूंकि वो बीजेपी में रहा है तो उसको बीजेपी वालों के अच्छे जो काम है, जो नब्ज है, उसका भी पता है। तो एक आदित्य देवीलाल, ये 2 उनको अपने अच्छे जो है पिलर पार्टी के लिए मिले हैं। तीनों मिलकर के खूब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 2 माइनस पॉइंट अभय सिंह चौटाला के हैं जो उनको राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं होने दे रही। एक तो ये है कि उनका अपनी भाषा शैली पर कंट्रोल नहीं है, वो किसी को तू तड़ाक से बोल देते हैं। अब तो नहीं है, सब तो मेरे ख्याल से अब भी बोल देते हैं। अब तो इससे ज्यादा पोलाइट क्या हुआ जब वो यूं कह रहे हैं कि मेरे पैर में जूता हुआ है। 7.5 महीने में जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनकी इमेज बढ़ाई जी। अभय सिंह चौटाला बहुत शरीफ आदमी है, जैसा पब्लिक में दूसरे लोग कहते हैं वैसा नहीं है, वो बहुत बड़ी आदमी है। और उसने 1 सेकंड नहीं लगाई और 2 बार रिपीट किया। एक बार तो चलो इत्तेफाकिया निकल जाती है बात, क्योंकि गुस्से में कोई बात निकलेगी, दूसरी बार तो मोर लाती, लेकिन दूसरी बार फिर कही है मैं अगर फोटो लगा तो मेरे पैर में जूता हो, तो वो 0 हो जाता मामला। दूसरा उनमें एक कमी मैं और जो मान रहा हूं वो ये कि उनके जो दोनों बेटे हैं करण और अर्जुन चौटाला, उनको वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह धक्का लगा करके और आगे बढ़ जाएं, राजनीति बढ़ाएं, लेकिन दोनों में वो राजनीतिक गट्स नजर नहीं आ रहे। अर्जुन चौटाला ठीक है, धोती बांध ली, खंडका बांध ली, उनसे देवीलाल थोड़ी बने हैं। देवीलाल बनने के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है रोड पे,
7.5 महीने विधायक बने हुए हो गए, बताओ अर्जुन चौटाला कितने